मैं बचपन से ही अपने चाचा जी के बेहद करीब हूँ। जब भी वो घर आते थे मेरे लिए ढेर सारे तोहफे और कहानियाँ लेकर आते थे। एक दिन कहानी ऐसी थी जो उन्होंने कभी नहीं सुनाई या शायद सुनाना नहीं चाहते थे। फिर भी एक रात जब मैं छत पर बैठी थी और उन्होंने मुझे अकेला पाया तो ना जाने क्यों उन्होंने अपनी ज़िंदगी का वो पन्ना खोल दिया जो शायद किसी को भी नहीं दिखाया था। उन्होंने कहा, तू बड़ी हो गई है, अब शायद तुझसे कुछ बातें बांट सकता हूँ। मैंने चौंक कर उनकी आंखों में देखा। वो आंखें जो हमेशा मुस्कुराती थीं उस दिन कुछ भरी सी थीं, लिए हुए थी। मैं उससे पहली बार कॉलेज के गेट के पास मिला था। सफ़ेद सलवार कुर्ता, बाल खुले और माथे पर छोटी सी काली बिंदी। इतनी सादगी थी जिसमें कि मेरा दिल वहीं ठहर गया। उसका नाम रिया था और मेरी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत थी वो। मैं चुपचाप सुनती रही। उनकी आवाज़ में वो कंपन, वो था यादों की आंधी के साथ आता। हम दोनों लाइब्रेरी में एक दूसरे की किताबें ढूंढने लगे, बहाने बनाते गए, मुलाकातें बढ़ती गईं और एक दिन उसने मेरी डायरी में एक छोटी सी चिट्ठी रख दी। मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। वो दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। वो पल जब उन्होंने उस चिट्ठी की बात की, उनकी आंखों में चमक आ गई, पर कुछ ही पल बाद वो बुझ भी गई। रिया ब्राह्मण थी और हमारे घर वालों को ये रिश्ता कतई मंजूर नहीं था। मैंने लड़ाई की, बहुत कोशिश की, लेकिन एक दिन उसके पापा ने उसे बाहर भेज दिया। बनारस और हमारे बीच जो कच्चा पुल बना था वो एक ही झटके में ढह गया। मैंने उसके हाथ को थामा, वो काँप रहा था। फिर एक दिन शादी का कार्ड आया। रिया की शादी किसी इंजीनियर से तय हो चुकी थी। मैंने बस एक बार कोशिश की उससे बात करने की, लेकिन उसकी माँ ने फ़ोन उठाया और कहा, अब अगर हमारी बेटी की ज़िंदगी से प्यार चाहते हो तो उसे भूल जाओ। उस रात उन्होंने पहली बार मेरे सामने आंसू बहाए। मैं उससे नहीं रोक सका और फिर मैंने किसी और से शादी नहीं की। वो चुप हो गए। शांत छत पर चांद उतना ही शांत था जितना शायद उनका दिल। आज पहली बार हो पाया था। मैंने उनकी गोद में सिर रख दिया और कहा, चाचा, आपने जो किया वो प्यार था और वो कभी कमज़ोरी नहीं होती। उस रात मैंने जाना कि मोहब्बत हमेशा पूरी नहीं होती, पर अधूरी मोहब्बत भी ज़िंदगी में एक मुकम्मल जगह बना लेती है। और मेरे चाचा जी, वो मेरे लिए अब सिर्फ मेरे चाचा जी नहीं, एक ऐसे प्रेमी थे जिन्होंने मेरे अपने दिल की सच्चाई को ज़िंदगी भर निभाया। चाचा के आंसू उस रात के चांद की रोशनी में थे, जैसे चमक रहे थे। खामोशी से उनकी बातें सुनती रही, लेकिन मेरे भीतर कुछ टूट भी रहा था, ये सोचकर कि कोई इंसान इतने सालों तक सिर्फ एक नाम, एक एहसास और एक वादे के लिए जी सकता है। कुछ पल बाद उन्होंने मेरी ओर देखा और हल्के से मुस्कुराए। मैंने तुझे ये कहानी इसलिए सुनाई क्योंकि तू अब समझ सकती है कि प्यार सिर्फ साथ होने का नाम नहीं होता। कभी कभी दूर रहकर भी निभाना ज़्यादा बड़ा इम्तिहान होता है। मैंने पूछा, फिर कभी रिया चाची ने मुलाकात नहीं हुई? वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, एक बार बहुत साल बाद मैं किसी रिश्तेदार की शादी में गया था। भीड़ में अचानक एक चेहरा देखा, वह आंखें, वही मुस्कान, लेकिन अब माथे पर सिंदूर और आंखों में जिम्मेदारियों की परछाइयाँ थीं। रिया थी। हाँ, हमारी नज़रें मिली, पर हम दोनों ने कुछ नहीं कहा। ना मैं कुछ कह पाया, ना उसने। बस हल्की सी मुस्कान दी और वो आगे बढ़ गई। शायद वही आखिरी बार थी जब मैंने उसे देखा था। चाचा का चेहरा उस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई अधूरा गीत गुनगुना रहा हो। दिल में दर्द था लेकिन अफसोस नहीं। मोहब्बत को खोया था लेकिन मोहब्बत को कभी छोड़ा नहीं था। मैंने पूछा, क्या रिया चाची को कभी पता चला कि आपने शादी नहीं की? वो बोले, शायद नहीं। और अगर पता भी चला तो क्या फ़र्क पड़ता है? मैंने अपने हिस्से का प्यार निभाया और वो अपने हिस्से की जिम्मेदारी। यही तो ज़िंदगी है, सबको अपना रास्ता खुद चुनना होता है। मैं कुछ नहीं कह सकी। उस रात मुझे पहली बार एहसास हुआ कि चाचा जी जो हमेशा हंसते रहते हैं, उनके भीतर कितनी सा गहराइयाँ छुपी थी
छुपी हुई है और उस गहराई में एक नाम हमेशा के लिए गूंजता रहता है, रिया। उसके बाद चाचा जी चुप हो गए, अब आसमान की ओर देखते हुए बस इतना कहा, कभी कभी दिल को सिर्फ ये तसल्ली काफ़ी होती है कि वो ठीक है, जहाँ भी है। मैंने चुप उसके कंधे से सिर टिकाया। हवा में रिया की यादें थी और चाचा जी के दिल में एक अधूरी मगर अमर प्रेम कहानी। उस रात के बाद चाचा जैसे बदल गए थे। पहले वो मेरी नज़रों में बस एक हंसमुख इंसान थे, उनकी दुनिया मजाक और मीठी बातों से भरी थी, लेकिन अब वो मैंने उनके दिल की सबसे गहरी बातों को देख लिया था, तो मेरे भीतर उनके लिए एक नई सी कोशिश, एक नई सी समझदारी आ गई थी। उनकी तन्हाई अब मुझे महसूस होने लगी थी। वो अकेले नहीं थे, लेकिन फिर भी हमेशा अकेले ही रहे। चाचा की मेरी तरफ नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी। पहले तो वो बस प्यार से सिर सहलाया देते थे, लेकिन अब हर बातों में एक ठहराव, एक अपनापन अपने लगा। छोटी छोटी बातें, जैसे मेरे लिए ख़ास पसंद की किताबें लाना, मेरी पसंद का खाना बनवाना, या बस यूं ही मेरे पास बैठकर देर तक बातें करना, इन सब में एक अलग सी गहराई आने लगी थी। एक दिन मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा, चाचा जी आप तो मुझसे ज़्यादा बातें करते हैं किसी और से। वो हंसते नहीं, अब धीरे से बोले, शायद तू वही सुकून है जिसकी तलाश में मैं सालों से था। तुझ में ना जाने क्यों एक रिया सी झलक मिलती है, वैसी ही मासूमियत, वैसी ही समझदारी। मेरे दिल में कुछ कंपा पहली बार लगा, जैसे चाचा जी अब मुझे किसी और तरह से देखने लगे हैं। वो मुझे लाइब्रेरी ले जाने लगे, जहाँ वो एक रिया मिला करते थे। हर कोने मुझे उसके अतीत से जोड़ता। कभी एक किताब निकालते, कहते कि यही बैठकर वो पढ़ा करती थी। कभी एक पुरानी टेबल दिखाते और धीरे से कहते, यहाँ हमने पहली बार हाथ छुआ था। अनजाने में एक दिन जब बारिश हो रही थी, चाचा मुझे लेकर पुराने कॉलेज के गेट तक ले गए। वहाँ जगह जहाँ उन्होंने पहली बार रिया को देखा था। भीगते हुए उन्होंने मेरी तरफ देखा। काश वक्त को रोक सकते। उस पल में समझ नहीं पाया कि वो रिया की बात कर रहे थे या मेरी। उस दिन के बाद ये उनकी नज़रों में कुछ और भी आने लगा था, एक चाहत जो सिर्फ बीते हुए कल के लिए नहीं थी, शायद मेरे लिए थी। मेरे भीतर भी कुछ खिंचने लगा था उनकी तरफ। वो उम्र में मुझसे कहीं बड़े थे, पर उनका अकेलापन, उनका प्यार, उनकी बातें सब मुझे बांधने लगा था। क्या ये गलत था, या फिर दिल को तसल्ली देना भी एक तरह की मोहब्बत होती है? उस रात जब हम छत पर बैठे थे, चाचा जी की आंखें लगातार मेरी ओर देख रही थी, कुछ कहती हुई, कुछ छुपाती हुई। बारिश की बूंदें अब थम चुकी थी, पर दिल में जो कुछ भी गिरा रहा था वो किसी तूफान से कम नहीं था। मैंने धीरे धीरे पूछा, क्या आप भी रिया चाची को याद करते हैं? उन्होंने नज़रें फेर ली और लेकिन जवाब दिया, रिया को मैंने कभी भुलाया ही नहीं, लेकिन अब जो मेरे सामने है वो एक और सच्चाई है। मैं चुप रही, पर किसी दिल की धड़कन तेज़ थी, उसमें मुझे रिया की परछाई मिलती है। लेकिन तू रिया नहीं है, तू है। और मैं ये जानता हूँ कि एक पल को रुके, फिर बोले, पर तुझे जो जुड़ाव है वो अब किसी याद का हिस्सा नहीं, वो आज का हिस्सा है। सच है, मुझे पता था ये सही नहीं है। रिश्ते की लकीरें धुंधली ज़रूर हो सकती हैं, मगर मिटती नहीं। चाचा जी मेरे अपने थे, मेरी दुनिया का हिस्सा और मेरी उनकी। लेकिन उस रात हमारी दुनिया एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई थी जहाँ एक कदम भी गलत पड़ता तो सब कुछ बिखर सकता था। मैंने उनका हाथ थामा और धीरे से कहा, आपने ज़िंदगी भर एक अधूरी मोहब्बत को अपने सीने में ज़िंदा रखा। क्या अब आपको नहीं लगता कि रिया चाची को छोड़ने के बाद आपने खुद को भी अधूरा छोड़ दिया है? उन्होंने मेरी आंखों में देखा, गहराई से, शायद आखिरी बार उस तरह, शायद। लेकिन अब मैं तुझे अधूरा नहीं छोड़ना चाहता। मैंने आंखें मूंद ली। मेरे भीतर का हर हिस्सा चीख रहा था, मगर होठ खामोश थे। आप मेरे चाचा हैं, मैंने टूटती आवाज़ में कहा, और ये रिश्ता ही मेरे लिए सबसे पवित्र है। इससे आगे कुछ भी नहीं गलत होगा। वो मुस्कुराए, एक लंबी सांस ली और मेरा हाथ धीरे से छोड़ दिया। तो चल, आज से तू मेरी बेटी है, उन्होंने कहा,
और उस पल उनकी आवाज़ में एक पुराना चाचा लौट आया। वो आज कहानियाँ सुनता था, जो बालों में तेल लगाकर थपकी देता था। उस रात हमने छत से तारों को देखा, कुछ टूटते हुए, कुछ चमकते हुए। हमारी अधूरी कहानी वहीं ख़त्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से एक नया रिश्ता जन्मा, जो मोहब्बत से कहीं बड़ा था। वो रिश्ता था अपनापन का, समझ का और सबसे ज़्यादा सम्मान का। और बस यही थी मेरे चाचा की प्रेम कहानी, जो रिया से शुरू हुई और मुझसे एक नई पहचान पा गई। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। हम आपके लिए ऐसी ही रोमांचक कहानियाँ लाते रहेंगे। धन्यवाद।